हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्लैश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फ्रॉम कीवर्ड के बारे में देखा था। क्या होता है कि फ्लैश पाइथन का एक बहुत ही हल्का और सिंपल वेब फ्रेमवर्क है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो यह एक ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग करके अपनी खुद की वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन या एपीआई बना सकते हैं। और फ्लैश को माइक्रो फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, थ्योरी में शब्द भी बहुत मैंने सुना है। और जो हमारे फ्लैश रहता है वो कैपिटल वाला ऐप रहता है। इसमें इसे माइक्रो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शुरुआत में बहुत छोटा और सिंपल होता है। ये जबरदस्ती हमारे प्रोजेक्ट में दुनिया भर के फीचर्स जैसे डेटाबेस टूल्स है, सिक्योरिटी सिस्टम है, फॉर्म वैलिडेशन है, लोड नहीं करता। इसका प्रॉफिट यह है कि हमारी कोड बहुत हल्का रहता है। बाद में हमको जिस भी चीज की जरूरत हो, सपोज अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें एसक्यूएल एल्केमी ऐड किया था, तो हम उसे चाहे तो बाहर से भी प्लग इन की तरह जोड़ सकते हैं। उसके बाद में फ्लैश, जो भी फ्लैश होता है, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि फ्लैश में जो बैकग्राउंड होता है वो क्या संभालता है। जैसे जब हम लोग फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो यह मुख्य रूप से सपोज 2 या 3 इसके जो भी काम है वो ये करता है। जैसे रास्ते तय करना, रूटिंग का काम। जैसे मान लो मैं यूजर हूँ, ठीक है, और अब मैं अपनी वेबसाइट में, अपनी ब्राउजर में जाऊंगा, यूआरएल लिखूंगा, तो फ्लैश ही ये तय करेगा कि स्क्रीन पर कौन सा एचटीएमएल पेज या फंक्शन दिखाना है ना। इसके लिए मैं एक कोड भी लिख सकता हूँ, जैसे @app_root लगा सकता हूँ। और वेब सर्वर की बात की जाए, जैसे वेब डेवलपमेंट सर्वर में भी इसका यूज होता है। इसमें जो पाईचार्म में जो कोड रन हम लोग करते हैं उसमें फ्लैश हमारे लैपटॉप को एक छोटा सा लोकल सर्वर बना देता है, जिससे हमारी वेबसाइट का जो जैसे यूआरएल डालते हैं वो लाइव दिखने लगती है फिर, है ना। और इसके कुछ अगर प्रॉफिट या लॉस की बात की जाए तो जैसे प्रॉफिट की, ये सीखने में सिंपल होता है। अगर हमको थोड़ी बहुत भी पाइथन आती है तो 5 या 10-20 मिनट में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसका कोड सी शार्प या डॉटनेट या जावा के मुकाबले बहुत छोटा और साफ होता है। इसमें कोई कड़ा नियम नहीं है कि आपको फाइलें कहाँ रखनी है या कोड कैसे लिखना है, या आप जैसा चाहो वैसा अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जो भी बड़ी बड़ी आपने कंपनियां देखी होंगी, जैसे नेटफ्लिक्स है, लिंडन है, एयर, बीएनजी है, एसेट्रा, ये सारी और भी कंपनियां हैं। ये अपने बहुत से काम एपीआई, जैसे एपीआई बनाने के लिए फ्लैश का इस्तेमाल करती हैं। तो ये था हमारा फ्लैश। और अगर सिंपल लैंग्वेज शॉर्ट में समझा जाए तो यही है कि सपोज हमारे पास में एक कोई हमें घर बनाना है, मतलब वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब हम उस वेबसाइट के अंदर मान लो दूसरा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज जेंगो। यह जेंगो क्या करेगा, यह एक ऐसा फ्लैट तैयार करेगा जिसमें सोफा, टीवी, फ्रिज सब पहले से फिट है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन फ्लैश यह एक खाली जमीन या फ्लैट है। अब इसका ढांचा तो मजबूत है नीचे से, लेकिन सामान हमें ही सेट करना है, बेड कहाँ लगाना है, कौन सा पेंट करना है, यह पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा।